Good morning, students. Today we are going to discuss class 10th chapter 5. Name of the chapter is arithmetic progression, मतलब AP. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1. तो बेटा उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ वर्ड्स को समझते हैं. सबसे पहला वर्ड क्या है बेटा? सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमने क्या करा, उन नंबर्स को अरेंज कर दिया किसके अंदर, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर. तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा सीक्वेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सीक्वेंस है जिसके अंदर हमने क्या किया, नंबर्स को अरेंज किया है किसके अंदर, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर. क्या कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया है? आपको क्या करना है, नंबर्स को ध्यान से देखना है कि जो नंबर्स गिवन है ये कैसे नंबर है, टीचर ने इसको किस पैटर्न में अरेंज किया है. कोई बताएगा टीचर ने इन नंबर्स को किस पैटर्न में अरेंज किया है बेटा? कोई बताएगा? 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे कैसे नंबर्स हैं? यस राइट, आप सभी का सब बिल्कुल ठीक है. टीचर ने को अरेंज किया किसके अंदर, स्क्वायर्स के अंदर. तो हमारा पैटर्न क्या हो गया, स्क्वायर. इन द सेम वे ये पैटर्न क्या है, क्यूब. इट मींस द सेकंड पैटर्न इज क्यूब. क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज द थर्ड पैटर्न? थर्ड पैटर्न क्या है? क्या किसी के दिमाग में आ रहा है? इट इज व्हाट 2 की पावर 1, इट इज व्हाट 2 की पावर 2, इट इज व्हाट 2 की पावर 3, इट इज व्हाट 2 की पावर 4. मतलब जो पैटर्न है वो क्या है, 2 की पावर n. क्या सभी बच्चों को सीक्वेंस का मतलब क्लियर है? सीक्वेंस का मतलब होता है हमारे गिवन नंबर्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करना. वो पर्टिकुलर पैटर्न कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वाले ने आपको क्या करा, एक पैटर्न दे दिया. पैटर्न क्या दे दिया, मान लो n+2 और उसने बोल दिया n आपको स्टार्ट करना है 2 के बड़ा, 2 से बड़ा. तो आपका पैटर्न क्या बनेगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 और 2 5. क्लियर है? 3 के बाद 4, 4 और 2 6. जो ये बनेगा ये आपका क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा. क्लियर है? गॉटेड ऑल. हमें क्या करना है, जो भी वो फॉर्मूला दे उस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को डालना है. डालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैटर्न क्या था, n स्क्वायर. n की जगह 1 डाला तो 1, n की जगह 2 डाला तो 4. क्लियर है? यहाँ पे पैटर्न क्या था, n का क्यूब. क्या सभी को सीक्वेंस का मतलब क्लियर है? सीक्वेंस, हाँ जी, क्या सभी बच्चों को सीक्वेंस का मतलब क्लियर है? सीक्वेंस का मतलब होता है हमारे नंबर्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करना. वो पर्टिकुलर पैटर्न बेटा कुछ भी हो सकता है जो हमें बुक वाला देना चाहिए. फॉर एग्जांपल बुक वाले ने हमको एक पैटर्न दे दिया. क्या दे दिया, बोला पैटर्न यूज करो 2 की पावर n+2. तो हमने क्या करना है, n की वैल्यू को पुट करना है और इसे सोल्व करना है. एक बच्चे से ध्यान देंगे, जो ये 1 लिखा हुआ है इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म. इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म. इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म. जितने भी नंबर्स होंगे दीज आर टर्म्स. फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा a1 = 1, a2 = 4, a3 = 8. दीज आर व्हाट, टर्म्स. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. इसी तरह जो लास्ट में आएगी दिस इज नोन एज an. दिस इज व्हाट, nth टर्म. क्लियर है? मान लो हमको ये फॉर्मूला दिया गया है और बोला हमें बताओ पांचवी टर्म क्या होगी. तो हम क्या करेंगे, जहां n है वहां पुट करेंगे 5. क्लियर है? 2 की पावर 5 32 प्लस 2 आंसर क्या आ जाएगा, 34. क्या सभी बच्चों को दो चीजें क्लियर है? पहली चीज तो सीक्वेंस क्या होता है, सेकंड चीज टर्म क्या होती है. टर्म होती है उस सीक्वेंस के नंबर्स. क्या सभी बच्चों को सीक्वेंस और टर्म क्लियर है? सीक्वेंस और टर्म. टर्म क्या है, उस सीक्वेंस के नंबर्स. अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर के बारे में समझेंगे. चैप्टर का नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी. ये क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर 2 टर्म्स
के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कॉमन। मतलब जो दो टर्म है उनके बीच का क्या होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी कॉमन। फॉर एग्जांपल ध्यान दो, 4 में से 1 गया 3, डिफरेंस 9 में से 4 गया 5, डिफरेंस कॉमन नहीं है तो ये एपी नहीं है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, डिफरेंस क्या है, कॉमन, तो ये एपी है। क्या सभी को एपी का मतलब क्लियर है? एपी का मतलब है एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन। द डिफरेंस शुड बी कॉमन। क्या सभी बच्चों को एपी चैप्टर का नाम क्लियर है? नाम एपी का मतलब होता है एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर है, गॉट इट? सभी ध्यान देंगे। अब कुछ टर्म्स के बारे में सुनेंगे सभी। एपी के अंदर जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। इट इज डिनोटेड बाय ए। क्लियर है, गॉट इट? जो डिफरेंस आता है, जो भी डिफरेंस क्या होता है, कॉमन, उसका नाम होता है डी, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, गॉट इट? फोकस नाउ, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, एन। एन का मतलब होता है nth टर्म। हम कौन से टर्म निकालने वाले हैं? फॉर एग्जांपल यहां पे क्या निकाला था, 5वीं टर्म, सो n इज 5। क्या सभी को तीनों लेटर्स का मतलब क्लियर है? a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, इट मींस nth टर्म। हमको टर्म कौन सी निकालनी है? क्या सभी को तीनों वर्ड्स का मतलब क्लियर है? तीनों लेटर्स क्लियर है, a, d और n। a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, n मतलब कौन से टर्म। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ध्यान दो सभी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको आता है, सभी अपने नोटबुक में ट्राई करो। अब टीचर की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन आता है, ट्राई करो। हमको क्या करना है, जो सीरीज गिवन है उस सीरीज के अंदर हमको क्या बताना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसके अंदर, वेरी गुड बोलो, फर्स्ट टर्म इज -5। क्लियर है, पहले टर्म क्या होगी, -5। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे टर्म्स को माइनस करने के बाद। ध्यान दो सभी बोर्ड पे, फोकस ऑन द बोर्ड। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, -5, -1, 3 और 7, ये हमें गिवन है सीरीज। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो तो कितनी है, -5, ये तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डी। हम पहले निकालते हैं D1, कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डू सब्ट्रैक्शन, -1 -5, गॉट इट? सोल्व करेंगे, -1 + 5 कितना आया, 4। नाउ चेक सेकंड डिफरेंस, D2 कैसे करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, A3 A2 कैसे किया, 3 -1, 3 + 1 कितना आया, 4। इट मींस द डिफरेंस इज कॉमन। आई बात समझ में, इट मींस द डिफरेंस इज 4। क्या सभी को फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर है? बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग है, दिमाग में चीजों को फीड करो, समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कैसे निकाला, टर्म्स को माइनस करके। वेरी गुड, ट्राई द सेकंड पार्ट। ऑल स्टूडेंट विल ट्राई द सेकंड पार्ट। क्या गिवन है बेटा, 0.6, 1.7, 2.8, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। दिस इज द फर्स्ट टर्म जो सबसे आगे लिखी हुई है। अब निकालेंगे डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आई गॉट 1.1। फिर मैंने निकाला D2, कैसे निकाला, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, आई गॉट 1.1। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। सभी बच्चों को क्लियर है? नाउ ऑल स्टूडेंट विल ट्राई थर्ड पार्ट। बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। फर्स्ट में क्या हो जाएगी, 1/d, ये तो सभी को क्लियर है।
अब सारा मुद्दा है डिफरेंस का, डिफरेंस निकालो, डू सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है बस, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, इट इज वेरी इजी। हम निकाल रहे हैं d1, कैसे करा, 3 माइनस बी अपॉन 3b, क्या माइनस कर दिया, 1/b, इट इज वेरी इजी। डिफरेंस क्या आ गया नीचे, एलसीएम कितना, 3b, यहाँ पे क्या है 3b, तो जो है वैसे का वैसा, क्लियर है। किससे करेंगे, 3b को डिवाइड करा b से, कितना आया 3, तो 3 1 जा 3, क्लियर है। ये क्या हो गया, कट, क्या बचेगा, माइनस का b अपॉन 3b, ये क्या हो गया, कट, माइनस का 1/3। क्या सभी को क्लियर है, हाँ जी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को, हाँ जी, do you get it? Very good, very good. 5 for yes and for no in the chat box. Very good, very good. बेटा हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, टर्म्स को करते हैं माइनस। फॉर एग्जांपल फोकस, दिस इज द थर्ड टर्म माइनस दिस इज द सेकंड टर्म। हमें क्या करना है, दोनों टर्म को माइनस, हमें क्या मिल जाएगा d2, कैसे मिलेगा, फोकस एलसीएम इज व्हाट 3b, क्लियर है। ऊपर वाली चीज एज इट इज, ये माइनस ओपन करेंगे, साइन विल चेंज, माइनस का 3 प्लस का b, क्लियर है। 3 से 3 कट, क्या बचा, माइनस का b अपॉन 3b, b से b कट, माइनस का 1/3, द डिफरेंस इज कॉमन, इट मींस d इक्वल्स टू माइनस का 1/3। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को, यस यस बोलो। हाँ बेटा अभी बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट में बता रहा हूँ। हाँ बेटा नाउ फोकस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्या सुनेंगे कि किसी भी एपी की जो जनरल सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, वो सभी को याद करनी है। फर्स्ट टर्म इज व्हाट ए, नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, हम अपना डी को जोड़ देंगे, नेक्स्ट टर्म दोबारा से डी जोड़ेगा, नेक्स्ट टर्म फिर डी जोड़ेगा, ऐसे करते करते हम क्या जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। और स्टूडेंट्स फिर फोकस, लास्ट में लिखी जाती है nth टर्म, nth टर्म को हम लिखते हैं कैसे, an। ऑल स्टूडेंट्स फोकस, ध्यान दो, ये कौन सी टर्म है हमारी, फर्स्ट, ये कौन सी टर्म हमारी, सेकंड, ये कौन सी टर्म हमारी, थर्ड। ध्यान दो, हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे एक कम किसके साथ है, डी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्थ टर्म की तो डी के साथ क्या है, 3। इसी तरह अगर हम बात करूंगा किसकी, nth टर्म की, तो डी के साथ क्या होगा, n-1। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? अगर मैं बात करूंगा किसी भी एपी की nth टर्म तो वो कैसे आएगी, ध्यान दो, आपको फोकस करना है टर्म्स पे। अगर मैं बात करूं सेकंड टर्म तो वो क्या है, a प्लस डी। अगर मैं बात करूं थर्ड टर्म वो क्या है, a प्लस 2d। तो ध्यान दो, जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूं उससे एक कम क्या है, d है। इन द सेम वे मैं बात कर रहा हूं nth टर्म की, तो n से एक कम n-1 into d, दिस इज वर्ल्ड एपी की nth टर्म। ये आपको याद करनी है, ये आपको कब आएगी 5.2 में। क्या सभी को एपी की nth टर्म क्लियर है? क्या सभी बच्चों को एपी की nth टर्म क्लियर है कि हम nth टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस n-1 into d। बेटा सभी से ध्यान दें, दोबारा आई एम रिपीटिंग अगेन, एक दो बच्चों को डाउट है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया दोबारा समझेंगे। बेटा किसी भी एपी की जो जनरल सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, पहले फर्स्ट टर्म, फिर क्या करते हैं उसके अंदर हम डी जोड़ देते हैं, उसके बाद दोबारा डी जोड़ेंगे, फिर डी जोड़ेंगे,
ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, वी विल गो इन द लास्ट में क्या आएगी हमारी nth टर्म, वो क्या आएगी वो मैं लिखना चाह रहा हूं। कैसे लिखूंगा, मैंने आपको एक पैटर्न बताया, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, क्लियर है, ये आपकी सेकंड टर्म है, तो आपको ध्यान क्या देना है, जोन सी टर्म है उससे एक कम डी के साथ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सिक्स्थ टर्म, तो आप क्या बोलोगे, सर इट विल बी a प्लस 5d, क्योंकि आपको पता है जो d के साथ आएगा वो क्या आएगा, जो टर्म पूछा है उससे एक कम, क्लियर है। गोटे मुझसे क्या पूछा है, nth टर्म, तो वो क्या आएगी, n से एक कम और उसके साथ d, दिस इज द nth टर्म। क्या सभी बच्चों को nth टर्म क्लियर है, nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी बेटा, सभी को क्लियर है, सभी को। अब हमें क्या करना है, ये सबने हमें क्यों पढ़ाई, सबने आपको ये इसलिए पढ़ाई ताकि हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 करें। ध्यान तो क्या पूछा, राइट द 4 टर्म्स, हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10, हमसे पूछिए 4 टर्म, पहली टर्म तो a, दूसरी a प्लस d, तीसरी a प्लस 2d, चौथी a प्लस 3d, क्लियर है। a की वैल्यू 10, 10 प्लस 10 आई गोट 20, 10 प्लस d का डबल, 10 का डबल 20, 20 प्लस 1, 20 प्लस 10 30, क्लियर है। a की वैल्यू 10, d का ट्रिपल, 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 40, these are the 4 terms। क्या सभी बच्चों को फर्स्ट पार्ट क्लियर है, क्या सभी बच्चों को फर्स्ट पार्ट क्लियर, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सभी बच्चे सेकंड पार्ट करने की एक बार कोशिश करें। इट इज वेरी इजी, बिल्कुल आसान है, लेकिन वही कर पाएगा जो ट्राई करेगा। ट्राई सभी को करना है। a की वैल्यू कितनी है, -2, वेरी गुड। d की वैल्यू कितनी है, 0, तो इट इज बट ऑब्वियस, बिल्कुल आसान है। d 0 है तो कुछ भी ऐड नहीं करना, तो क्या होगा, टर्म्स विल बी सेम, -2 -2 -2। क्या सभी को ये चीज क्लियर है, हमारी a की वैल्यू क्या है, -2, d की वैल्यू क्या है, 0, कुछ ऐड नहीं करना, इट मींस द टर्म्स विल बी -2 -2 -2। क्या सभी को सेकंड पार्ट क्लियर, क्या सभी बच्चों को सेकंड पार्ट क्लियर, -2 -2 -2, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ऑल स्टूडेंट्स विल ट्राई द थर्ड पार्ट। सभी बच्चे बेटा थर्ड पार्ट को ट्राई करो, बिल्कुल इजी है। लिख लो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है, 4, पहले की वैल्यू 4 डाल दो। नेक्स्ट क्या करना है, हमें क्या करना है, d को ऐड करना है, d की वैल्यू -3, 4 में से 3 गया 1, क्लियर है। d का डबल कितना हो जाएगा, -6, 6 में से 4 गया 2, बड़ा कौन है, माइनस का, क्लियर है। d का ट्रिपल, 3 का ट्रिपल 9, 9 में से 4 गया 5, बड़ा कौन है, माइनस का। क्या सभी को यहां तक ईच एंड एवरी पार्ट क्लियर, क्योंकि ये हमारा बेसिक है, ये हमको आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, अगर इसे में दिक्कत हो गई आगे एपी में दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हमारा जो अगला टास्क है, अगला टास्क क्या है, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा आता है। हमें क्या करेगा, हमें एक सीक्वेंस दे देगा और बोलेगा चेक करो ये एपी है या नहीं। तो सभी बच्चे अपना दिमाग लगाएं और बताएं कैसे चेक करेंगे एपी है या नहीं। हमारे सीक्वेंस में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो एपी बन जाता है। हम निकालते हैं डिफरेंस, और अगर डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन, तो वो एपी है, और अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो वो एपी नहीं है। क्या सभी के दिमाग में
ये बात सेट हो गई। हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। अगर वो कॉमन आया तो यस, नहीं आया तो नो। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को ये बात? हाँ जी क्लियर है? ओके बेटा, वेरी गुड। फोकस करेंगे सभी। सभी अपने अपने कॉपी में ट्राई करेंगे। आई एम डूइंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बताओ सभी कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। आई होप सभी को माइनस तो आता होगा। यू आर इन 10th क्लास। आपको सिर्फ सीखना है, आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है। जो कोशिश करेगा वो कर देगा। टेक आउट टू डिफरेंस, D1 एंड D2। सेम आया तो यस, नहीं आया तो नो। वेरी गुड, ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड, कोशिश करनी है भाई। कोई भी बच्चा खाली ना बैठे। डू प्रैक्टिस। वेरी गुड। वेरी गुड। जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं साइड में लिख रहा हूं। जो इजी क्वेश्चन है वो मैंने आपको दे दिए हैं। इजी वाले आप करो, अच्छे वाले मैं समझाता हूं आपको। वेरी गुड। क्या आप सभी ने पहले 3 ट्राई किए? हाँ जी बेटा, क्या सभी ने फर्स्ट 3 ट्राई कर ली? यस यू आर राइट। जो फर्स्ट वन है वो एपी नहीं है, सेकंड वन एपी है, थर्ड वन एपी, थर्ड वन। हाँ बेटा, कुछ ही बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्लास में आके सो जाते हैं, सिर्फ ऑन करके बैठ जाते हैं क्लास को ऑन करके। बेटा रिप्लाई किया करो साथ साथ। वेरी गुड बोलो, वेरी गुड बोलो। हमें क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4। जो पहला डी आया वो तो 2 आया, बाद वाला डी 4 आया, तो ये एपी नहीं है। क्लियर है? माइनस करते हैं। 2.5 में से 2 गया, आई गॉट 0.5। 3 में से 2.5 गया, आई गॉट 0.5। इट मींस ये एपी है। क्लियर है? इन द सेम वे माइनस करोगे यू गेट -2, माइनस करोगे यू गेट -2। इट मींस द डिफरेंस इज कॉमन, तो ये एपी है। क्या सभी को तीनों पार्ट क्लियर है? तीनों पार्ट? क्या सभी बच्चों को तीनों पार्ट क्लियर है? 3 पार्ट्स? यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें बेटा, वेरी गुड, रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। नाउ फोकस, हम डिस्कस करेंगे उन पार्ट्स को, बहुत इजी है। ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड टर्म इज 3 + √2, माइनस कर दी फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया? कट। आई गेट √2, दिस इज व्हाट? D1। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस, फोकस 3 + 2√2 माइनस करने वाले हैं। 3 + √2 क्या होगा? साइन विल चेंज। -3 माइनस का √2, ये क्या हो गया? कट। 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1। दिस इज व्हाट? D2। चेक करो, D1 एंड D2 बोथ आर इक्वल, तो ये एपी है। क्या सभी को फर्स्ट पार्ट क्लियर? हमें बस प्रॉपर वे में माइनस करना है। प्रॉपर वे में माइनस करने के बाद सोल्व करना है, आंसर आएगा यस और नो। सभी बताएंगे सेकंड पार्ट, यस और नो। A, 2A, 3A, 4A, बोलो एपी है या नहीं? हाँ जी, एपी है या नहीं? वेरी गुड, रिप्लाई आ रहा है यस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हाँ बेटा किरण, कौन सा पार्ट? बेटा किरण, आपको मैं फोन करके समझा दूंगा, ठीक है? आई विल कॉल यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड। वेरी गुड वेरी गुड, यस यू आर राइट। डिफरेंस क्या आएगा? 2 में से 1 गया 1A, 3 में से 2 गया 1A, द डिफरेंस इज कॉमन, तो ये P है।
नाउ फोकस थर्ड पार्ट, √2, √8, √18, √32, इन सभी में खास बात है। खास बात क्या, ध्यान दो, यहां पर मैंने लिखा √2, इसको मैं लिख सकता हूं 4 2 8, इसको मैं लिख सकता हूं 9 2 18, इसको मैं लिख सकता हूं 16 2 32। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर। क्लियर है? 2 क्या जाएगा रूट से बाहर, 3 क्या जाएगा रूट से बाहर, 4 क्या जाएगा रूट से बाहर। मैं क्या लिखूंगा √2, यहाँ पे क्या आ गया 2√2, यहाँ पे क्या आ गया 3√2, यहाँ पे क्या आ गया 4√2। क्लियर है? गॉट इट? अब क्या करेंगे, माइनस करने पे √2, माइनस करने पे √2, माइनस करने पे √2, इट मींस ये एपी है। क्या सभी को इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप क्लियर है? हमें ये पहचानना है कि जो अंदर नंबर है उसको हम तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं? स्क्वायर्स में। हाँ जी, सभी को क्लियर? सभी को ये आएंगे प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करना है इनकी, प्रैक्टिस। नाउ फोकस, हमारा लास्ट पार्ट क्या है, ध्यान दो। क्या गिवन है? √3, √6, √9, √12। ध्यान दो, इसको मैं छोड़ देता हूं √3, इसको क्या लिख दूं √3 मल्टीप्लाई √2, √3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √4। क्लियर है? गॉट इट? आप सभी को पता है हम क्या कर सकते हैं, रूट को अलग अलग बांट सकते हैं। हमने रूट को अलग अलग बांट दिया, अब हम करेंगे माइनस। ध्यान दो, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा क्या आएगा, √3 √2 माइनस का √3, कॉमन क्या आ रहा है √3, अंदर क्या हो जाएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। क्लियर है? अब फोकस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, √3, क्या बचेगा √3 माइनस √2। ध्यान दो, √3 क्या है सेम, बट द ब्रैकेट इज नॉट सेम, इट मींस डिफरेंस इज नॉट कॉमन, तो ये p नहीं है। क्या सभी को लास्ट पार्ट क्लियर है? लास्ट पार्ट हमने क्या करना है, बिल्कुल आराम आराम से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद माइनस करना है, माइनस करने के बाद चेक करना है एपी है या नहीं है। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक अब हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, जो कि मैं लास्ट में करवा रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। अभी करते हैं बेटा, ध्यान दो। उसमें आपको गिवन है स्टेटमेंट और बोला गया है क्या कि ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये एपी बना रही है या एपी नहीं बना रही है। तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। अगर डिफरेंस कॉमन आया तो यस, अगर नहीं आया तो नो। ऑल स्टूडेंट्स फोकस, एनसीईआरटी 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन। जिसके पास एलिमेंट है वो भी अपनी एनसीईआरटी ओपन करें। एलिमेंट के लास्ट में एनसीईआरटी है। फोकस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, रीड द इंग्लिश। क्या गिवन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हमें बताना है क्या, टैक्सी का भाड़ा, टैक्सी का किराया क्या गिवन है, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए हैं 15, उसके बाद हर एक किलोमीटर के कितने रुपए हैं 8 रुपए। फॉर एग्जांपल पहले किलोमीटर के 15 रुपए, दूसरे के 15 और 8 हाउ मच 23, तीसरे के 8 और जोड़ दो 31, नेक्स्ट 8 और जोड़ दो। तो हमको ये चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं। आप सभी बताएंगे एपी है या नहीं। पहले किलोमीटर के 15 रुपए, उसके बाद जितने भी किलोमीटर है सभी के 8 रुपए।
क्या ये एपी है या नहीं? हाँ जी, कोई बच्चा पूछ रहा है कि जो कल आज पीटीएम है वो किसके रिगार्डिंग है? पीटीएम सिर्फ इसलिए है ताकि हम ये जान सकें आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं, टीचर्स का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो अटेंड द क्लासेस, अटेंड द पीटीएम। ओके, फोकस, ध्यान से सभी। माइनस करने पे आई गॉट 8, माइनस करने पे आई गॉट 8, माइनस करने पे आई गॉट 8, इट मींस दिस इज व्हाट AP। क्लियर है? नाउ फोकस, सेकंड पार्ट क्या गिवन है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप पंप्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। ध्यान दो क्या मतलब है। मान लो हमारे पास क्या है, कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में से क्या होता है, कोई पंप लगाया हुआ है, वो पंप क्या करता है, इसके अंदर जितनी हवा है उस हवा का 1/4 क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो हमें यह बताना है जो हवा बचती है क्या वो एपी बना रही है या नहीं है। क्या सभी को स्टेटमेंट क्लियर है? एक सिलेंडर है, उसमें एक पाइप है। ध्यान दो, दोबारा बता रहा हूं। हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हमने एक पाइप लगा रखा है। ये पाइप क्या करता है, इसमें से क्या निकाल रहा है, एयर निकाल रहा है। जितनी एयर इसके अंदर है वो क्या करता है, उसका निकाल देता है कितना, 1/4। तो हमें ये बताना है जो एयर अंदर बचती है वो एपी बना रही है या नहीं बना रही है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया जो स्टार्टिंग में इसके अंदर एयर है वो कितनी है, V। मान लिया उसने क्या किया, V का 1/4 क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। कितना हो जाएगा, V/4। हमें ये ध्यान देना है कितनी हवा बची, स्टार्टिंग में कितनी थी, V, बाहर निकाल दिया V/4, तो कितना बचेगा, 3V/4। क्या सभी को ये बात क्लियर है? स्टार्टिंग में V था, कितना निकाल दिया, V/4, वो निकलने के बाद कितना बचा, 3V/4। क्या सभी को पहले दो स्टेप क्लियर है? पहले दो स्टेप, हमारे स्टार्टिंग में जो हवा थी वो V थी, हमने बाहर कितनी निकाल दी, V/4, तो कितनी बची, 3V/4। अब जो ये पंप है, ये पंप क्या करेगा, जो हवा बची उससे क्या निकालेगा, 1/4। हवा कितनी थी, 3V/4, कितनी निकाल दी, 3V/16। पंप ने सेकंड स्टेप के अंदर इतनी हवा निकाल दी। ध्यान दो, हवा कितनी थी, 3V/4, निकाली कितनी, 3V/16। टेक एलसीएम, 16, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 16 1 जा 16, 3 1 जा 3। हवा कितनी बची, 9V/16। थर्ड स्टेप में जो हवा बचेगी 9V/16। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक जो हवा बचने वाली है, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? हाँ जी, अब हमें ये चेक करना है जो हवा बच रही है ये एपी बना रही है या एपी नहीं बना रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा D1 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा D2 आ जाएगा। अगर दोनों सेम आए तो यस, नहीं आए तो नो। चेक करते हैं, ध्यान दो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, एलसीएम आया 4, ऊपर क्या आएगा, 3V - 4V, माइनस का V/4। क्लियर है? अब निकाल रहे हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 9V/16 माइनस 3V/4, कितना आएगा एलसीएम, 16, ऊपर क्या आएगा, 9V - 4 4 जा 3 4 जा 12, कितना आया, माइनस का 3V/16। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस का V/4 माइनस का 3V/16। हमें चेक करना है दोनों सेम है या नहीं। क्या करें, क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 16, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, कितना आ गया,
माइनस का 4v/16 चेक करो, डिनोमिनेटर क्या है सेम बट ऊपर क्या है डिफरेंट, इट मींस डिफरेंस कॉमन नहीं है, इट मींस क्वेश्चन एपी में नहीं है। क्या सभी को पार्ट नंबर सेकंड कुछ क्लियर है? कुछ मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, अच्छा पार्ट है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या सभी को पार्ट नंबर 2 दिमाग में कुछ क्लियर है? कुछ हाँ जी, वेरी गुड बोलो, 5 फॉर यस एंड फॉर नो। देखो हमने क्या करना है, देखो हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर कुछ हवा भरी पड़ी है, एक पंप लगा हुआ है, वो पंप क्या करता है जितनी हवा है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। पहले हवा कितनी थी v, उसने बाहर निकाल दिया v/4, कितनी बची 3v/4, क्लियर है। उसने दोबारा से जो हवा बची उसका क्या करा 1/4 क्या निकाल दिया बाहर, इतना उसने बाहर निकाल दिया, इतना तो थी इतना बाहर निकाल दिया, दोनों क्या कर दिया माइनस करने के बाद इतना बचा, इट मींस थर्ड स्टेप में इतनी हवा बची हुई है, आई बात समझ में, ये हवा पहले, ये हवा सेकंड स्टेप, ये हवा थर्ड स्टेप। अब हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं, माइनस किया डिफरेंस सेम नहीं आया, इट मींस एपी में नहीं है। एक बार कोशिश करना, ट्राई करना, अगर ना आए तो कल दोबारा पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। शाम को पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.6, मिलते हैं इवनिंग में शाम को 3 बजे, शाम को करेंगे 3.6, क्लियर है। आज का होमवर्क 5.1 को आपको फेयर कॉपी में करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 5.1 इन योर फेयर नोट बुक। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? क्या सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर? होमवर्क 5.1 को फेयर कॉपी में करना है, कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। अगर एलिमेंट की बुक है तो एलिमेंट की बुक के लास्ट में एनसीईआरटी है, चेक कर लेना। अगर कोई भी बुक नहीं है तो मैं बुक की पीडीएफ डाल दूंगा, बुक की पीडीएफ, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय, थैंक यू, बाय बेटा, बाय।